हेलो एवरीवन, दिस इज शेख अब्दुल अजीज बावजीर फ्रॉम लर्न विद बावजीर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 एडवांस स्ट्रक्चर जो कि आपकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे और ये डे टू डे लाइफ में आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी होते हैं और ये बहुत ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर आप ये सेंटेंसेस को आप सॉन्ग्स में, मूवीज में या स्पीचेस में सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज के हमारे 5 एडवांस स्ट्रक्चर। अगर आपको इस तरह से कहना है मैं बस इतना कह सकता हूँ, जैसा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ वो तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। सेकेंड स्ट्रक्चर का सेंस इस तरह से निकलेगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस सुने या इस तरह का अगर कोई सेंस निकल रहा है तो कौन सी सिचुएशन पे हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। बस स्ट्रक्चर देखिए, मैं बस इतना कह सकता हूँ। जब भी इस तरह का सेंस निकलेगा या आपको कहना है बस मैं इतना कह सकता हूँ, जब भी आप आपकी बात को कंक्लूड करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं या कहकर वहां से चले जाते हैं या आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप यही बात कहना चाहते हैं, तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ऑल आई कैन से इज दैट, ऑल आई कैन से इज दैट, इस तरह से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। पहला हमारा स्ट्रक्चर है ऑल आई कैन से इज दैट या ऑल आई कैन से इज दैट का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप दैट का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कॉमा का इस्तेमाल करिए वहां, जैसा कि ऑल आई कैन से इज दैट या ऑल आई कैन से इज, उसके बाद आप कॉमा लगाइए। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऑल आई कैन से इज दैट या ऑल आई कैन से इज के बाद कॉमा लगाकर आप कौन सा भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते देखिए, ऑल आई कैन से इज दैट ही कैन नॉट लीव विदाउट यू। ऑल आई कैन से इज दैट ही कैन नॉट लीव विदाउट यू। और एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, ऑल आई कैन से इज ही कैन नॉट लीव विदाउट यू। दो तरह से आप इसको कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसके इरादे अच्छे नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट हिज लाइफ इज नॉट गुड, या नहीं तो ऑल आई कैन से इज हिज लाइफ इज नॉट गुड। दो तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। जब भी आपको इस तरह से कहना है मैं बस इतना कह सकता हूँ, तो उस टाइम पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑल आई कैन से इज दैट या ऑल आई कैन से इज के बाद आप कौन सा भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ऑल आई वांट इज दैट के बाद हम कौन सा भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब रहेगा मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। ऑल आई वांट इज दैट का मतलब है मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो चलिए कुछ इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। ऑल आई वांट इज दैट यू स्टडी वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम वहां ना जाओ। ऑल आई वांट इज दैट यू शुड नॉट गो देयर। ऑल आई वांट इज दैट यू शुड नॉट गो देयर। तो यहाँ देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ, तो इसको ट्रांसलेट कैसा करेंगे हम, ऑल आई वांट इज दैट। तो इसका सेंस भी यहाँ देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड देखिए, यू शुड नॉट गो देयर, तुम वहां ना जाओ। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इस स्ट्रक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे फोन ना करें। ऑल आई वांट इज दैट यू डोंट कॉल मी। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, ऑल आई नीड। ऑल आई नीड का मतलब रहता है मुझे चाहिए। जब भी आपको इस तरह से कहना है, जैसा कि बस मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ऑल आई नीड इज ए ग्लास ऑफ वाटर। भी आप किसी के घर पे जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, तो आपको ऑफर करते हैं आपको क्या चाहिए, तो आप कहते हैं मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए। तो उस टाइम पर आप ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास रेस्टोरेंट के लिए एक बढ़िया आइडिया है, मुझे बस पैसा चाहिए। लास्ट में क्या है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे बस पैसा चाहिए। ये आपकी नीड है, जरूरत है। तो यहाँ एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं, आई हैव ए वंडरफुल आइडिया फॉर ए रेस्टोरेंट। ऑल आई नीड इज द मनी। ऑल आई नीड इज द मनी। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ऑल यू हैव टू डू। इसका सेंस, इसका मतलब रहेगा, इसका ट्रांसलेशन रहेगा, तुम्हारे को बस यही करना है। बस तुम्हारे को यही करना है, मतलब आपकी ड्यूटी यही है, बस आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इसको हम कैसा ट्रांसलेट करेंगे, ऑल यू हैव टू डू। या आप यहाँ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इस। चलिए कुछ इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बस उसे मेरे पास भेजना है। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड हिम टू मी। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड हिम टू मी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बस आपको एक वीडियो बनाना है, ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ वीडियो। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इस स्ट्रक्चर का। आपको बस एक बच्चे को पढ़ाना है, मतलब ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस आपको यही काम करना है, बस आपको एक बच्चे को पढ़ाना है। तो उस टाइम पर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टीच ए चाइल्ड। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल आई नो इज दैट, मुझे बस इतना पता है, बस मुझे इतना पता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बस मुझे इतना पता है कि वो तुम्हारा दोस्त है। ऑल आई नो इज दैट ही इज योर फ्रेंड। का लास्ट स्ट्रक्चर का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बस मुझे इतना पता है कि वो एक बैंक में काम करती थी। ऑल आई नो इज दैट शी यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको 5 स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चुके होंगे और बहुत ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फील फ्री आस्क मी। आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। आप भी कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर मुझे कमेंट करिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर गलत रहेगा तो मैं उसे करेक्ट भी कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन।